नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत पर कर्नाटक सहित पूरे देश भर में कांग्रेसियों में खुशी का माहौल है। इस जीत की खुशी में झारखंड कांग्रेस में भी देखने को मिली, जहां कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की और झूमते हुए नजर आए। जैसा ही कर्नाटक चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए, कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने पहुंचे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 40% कमीशन की बात को हनुमान चालीसा का पढ़कर भाजपा छिपाना चाह रही थी। वैसे तमाम लोगों के मुंह पर गदा मारने का काम बजरंगबली ने किया है। राहुल गांधी के द्वारा दिया गया वो संदेश नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, वो सच साबित होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में खोलने जा रही है। आ जाइए, सब आ जाइए। नहीं, देखिए, रुझान नहीं, अब परिणाम आना शुरू हो गया है। और ये एग्जिट पोल नहीं है, ये जो लोगों ने पोल किया है वो अब सामने आ रही है। 40% कमीशन की बात को चालीसा पढ़ करके दबाने की कोशिश की जा रही थी। वैसे तमाम लोगों के मुंह पर गदा मारने का काम बजरंगबली ने किया है। और बजरंगबली ने ये कहा है कि देखो, भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, उसकी तरह राजा को एक्ट करना चाहिए, ना कि अमर्यादित तरीके से भगवान राम और हनुमान को बाजार में बेचना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया था कि हम मोहब्बत के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, वो सच साबित होता दिखाई दे रहा है। हिमाचल के बाद अब हम कर्नाटक में भी मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। और हम समझते हैं मुद्दों की जब लड़ाई होती है तो हमारी जीत होती है। जब आस्था और धर्म की चाशनी चटा करके कोई लड़ाई होती है तो निश्चित रूप से हमें कई बार इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन अब लोगों के बात समझ में आ गई है। बजरंगबली ने भी तय कर लिया है कि ऐसे तमाम लोगों को शिकस्त देने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो आशीर्वाद हम सबों पर दिया है, उसके लिए आज आप देख रहे हैं कि सभी लोग बजरंगबली की पूजा भी कर रहे हैं। और हम लोग पूरी आस्था के साथ ये कह रहे हैं कि हे बजरंगबली, तोड़ दे अब नफरत की नली। वहीं कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उसी समय इस जीत का आकलन हो गया था। आने वाले समय में सभी चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में जीतेगी। का जो फल जो अभी आया है और कांग्रेस पार्टी जीत की ओर चली गई, अभी जीत रही। और इसका आकलन जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में शुरुआती दौर पर कर्नाटक से शुरू किया था, लोगों को लगा था कि ये पद यात्रा क्या है। लेकिन हम लोग को मौका मिला राहुल जी के पद यात्रा में 2 जगह जाने का। और लोगों को बीच में जाकर उन्होंने जो एक संवाद स्थापित, इंटरेक्शन स्थापित करने का काम किया है। और उसी से हम व्यक्तिगत रूप से उसी समाज से हम कह रहे थे कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा, ये देखने मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। ये इसलिए बोल रहे थे कि ये जो है एहसास लोगों के बीच में डालने की काम कर रहे थे। आंकड़ा की बात वो कभी नहीं किया। लोग को लगा ऐसा राजनीतिक दल का नेता है जो उनके घर के बारे में, उनके परिवार के बारे में वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको नौकरी मिला, क्यों नहीं वो अच्छा स्कूल में पढ़ पाए, एक बात जो की है तो इससे लोगों को लगा कि है। दूसरी बात क्या है कि 2019 में या उसके बाद में जो चुनाव हुआ, कई राज्य में देखा गया है जो जनता ने मैंडेट दिया एक को, लेकिन लोटस ऑपरेशन करके वो सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता कामयाब हुई। लोगों को लगा कि हम चुनते हैं विकास के लिए, हम सद्भावनाओं के लिए हम चुनते हैं, यहाँ के लोगों को कैसे करके रोजगार मिलेगा उसके लिए चुनते हैं, हम चुनते हैं महंगाई के कम के लिए। लेकिन एक पार्टी है वो बात तो करती नहीं है, सिर्फ अपना ही बात करते हैं। तो चलो आने वाले समय में भी हम उसको सबक सिखाएंगे, ये भी
और आप देखिएगा मध्य प्रदेश हो और दूसरे जगह हो, इस तरह का जहाँ पर हुआ है वो भी कम से कम 10% ऐसा लोग है उसको सबक सिखाएगा। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है। हम मोदी जी के उपलब्धियों को जनता के बीच नहीं पहुंचा पाए होंगे। वहीं उन्होंने हार की समीक्षा करने की बात कहते हुए कांग्रेस को नसीहत दिया कि कांग्रेस को ज्यादा खुश होने नहीं होना चाहिए, हार जीत लगी रहती है। यूपी में भी जरा कांग्रेस को निकाय चुनाव के नतीजे को देखना चाहिए, शेख चिल्ली की तरह सपने देखना छोड़ दे। देखिए, लोकतंत्र है, जनता जनार्दन सर्वोपरि। हम मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को जमीन तक नहीं पहुंचा पाए होंगे इसके चलते, लेकिन जो भी जनता का निर्णय है वो सर्वोपरि होता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरत पहलू है। हारते हारते कांग्रेस को एक जीत मिली है, इसलिए उसके चेहरे में मुस्कुराहट हुई है। लेकिन आज यूपी के चुनाव को भी आप देखिएगा, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में तो एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, थोड़ा कांग्रेसियों से पूछना चाहिए कि आप नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में पूरी तरह से शिकस्त खाए, उसके बारे में क्या कहना है। कांग्रेस का कहना है कि इसके बाद और भी राज्य में चुनाव है, तो आपके हाथ से वो भी राज्य निकलने वाला है। भाई, शेख चिल्ली को सपने देखने से कोई रोका है क्या? मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनाने से कोई रोका है क्या? लोकतंत्र है, एक जगह जीत लिए तो इसका मतलब थोड़ी है कि पूरे हिंदुस्तान को जीत ले हैं। कर्नाटक में हमेशा ही परंपरा रही है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, कोई नई बात तो नहीं हुई है। लेकिन शेख चिल्ली की तरह सपने देखने का काम बंद करें। पहले तो झारखंड देखे, झारखंड में सबसे ज़्यादा घटनाएं घट रही उनके शासनकाल में, बलात्कार की घटनाएं घट रही है, जंगल राज है, हत्याओं का दौर शुरू हो गया। कल ही हरमू में, हरमू जो सबसे अच्छा जगह है रांची का राजधानी का केंद्र बिंदु, एक छोटी सी बच्ची, हमारी बहन जैसी बेटी की हत्या हो गई। पहले कांग्रेसी इसका जवाब दे कि राज्य में अराजकता की स्थिति है, कानून व्यवस्था ठप है, विकास खत्म है। इसलिए कांग्रेसी क्या बोलेंगे? कांग्रेसियों को बोलने का कोई मोह ही नहीं है उनके पास। एक मॉब लेके